हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड लेक्चर अपना। सेकेंड लेक्चर जिसमें होगा आपका कल जो हमने थ्योरी पढ़ाई थी CF PI की, और ख़ास करके CF ही हमने कल डिस्कस करा था। आज उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कल के लेक्चर का। तो F जो हमारा इक्वेशन थी F ऑफ D y इक्वल टू x, इस वाले पार्ट से हमें मिलता था CF और इस वाले पार्ट से हमें मिलता था PI। ये वाला पार्ट आपका डिनोट करेगा CF से, ये यहाँ से पार्ट निकलेगा, इस इक्वल के पार्ट से निकलेगा हमारा PI। तो अगर हमसे पूछता है कंप्लीट सोल्यूशन, तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं कि फॉर CF फर्स्ट स्टेप होता है कि आप CF निकालिए सबसे पहले। तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो F ऑफ D वाला जो पार्ट है, जो फंक्शन है D का, उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। ये एक इक्वेशन मिलेगी, इसके रूट्स आएंगे और रूट्स के अकॉर्डिंग हम इसका CF लिखेंगे। सेकंड होता है फॉर PI। PI कैसे निकालते हैं? PI बराबर होता है इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन को अपॉन में ले जाइए, 1/FD इज टू x। यहाँ से आप PI निकाल लेंगे। और स्टेप थर्ड होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? y बराबर CF प्लस PI। ठीक है, PI निकलता है इक्वल वाले पार्ट से। अब चूँकि हमारे पास हमने कल केवल CF डिस्कस करा था कि CF कैसे निकालते हैं, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे CF के। CF कैसे निकालेंगे, तो ये हमने 4 एग्जांपल्स लिख रखे हैं, यहाँ से हम CF निकालेंगे। PI अगर हमारे इधर x 0 की जगह पे कुछ और होता तो हम PI भी निकालते। अभी चूँकि इक्वल में 0 है तो PI आपका क्या मिलेगा? हर क्वेश्चन में PI आपका 0, मतलब आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो जो CF निकलेगा वही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट है आपका d² y ओवर dx² प्लस dy ओवर dx माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म में d² प्लस d माइनस 2y इक्वल टू 0। द एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन का मतलब है ये जो d वाला पार्ट आया इसको 0 रख दीजिए। f ऑफ d बराबर जो 0 हमने लिखा था d² प्लस d माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं। उन रूट्स को हम क्या कहेंगे? λ1 λ2। तो यहाँ से इसके रूट निकालेंगे तो d², इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 d माइनस 2 इक्वल टू 0। d² प्लस 2d माइनस का d माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन करिए तो d प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आई है, d प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से d प्लस 2 और d माइनस 1, तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, एक 1 और एक -2। तो हम उन रूट्स को हमने बोल दिया λ1 बराबर क्या आ गया? 1 और λ2 बराबर क्या आ गया? -2। तो जो हमारा CF था, CF क्या होता है? ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया कि आपके रियल रूट्स हो गए और अलग अलग हो गए। तो आपका जो CF था वो था C1 e की पावर λ1x प्लस C2 e की पावर λ2x। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस के 2x। अब हमें बताना था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सॉल्व का मतलब है आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताइए। तो हमें पता है कि CF निकल आया और PI इसका कितना आएगा? 0, क्योंकि इक्वल में 0 है। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन यही हो जाएगा। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, जो होता था y बराबर CF प्लस PI,
चूँकि पी आई 0 है तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। क्या करा हमने, सबसे पहले इक्वेशन लिखी, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में जो इक्वेशन थी इसको 0 के इक्वल रख देना है। यहाँ से हमने इसको फैक्टर करके रूट निकालने हैं। रूट निकालने के बाद हम रूट से डिसाइड करेंगे कि CF कैसे लिखा जाएगा। हमने कल बताया था 3 तरीके थे CF के। पहला आपका रूट्स अनइक्वल हो और रियल हो या डिस्टिंक्ट हो तब CF कैसे लिखा जाएगा। दूसरा इक्वल रूट्स है तब CF कैसे लिखा जाएगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स रूट है तब CF कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए आप फर्स्ट लेक्चर इसका देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट थ्योरी हमने पढ़ी थी। आज उसके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल सेम है, आप अपने आप ट्राई करिएगा। थर्ड एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल हम थर्ड सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। सिम्बॉलिक फॉर्म में ये डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इक्वल टू 0। द एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन मतलब इसको 0 रखना है, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0। ये फार्मूला बन गया d माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से इसके दो रूट्स आ गए 3,3 और इन्हीं हमने इक्वल रूट्स को कल हमने लैम्डा मान लिया था से, इसको हमने क्या मान लिया, लैम्डा। तो जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा CF है वो क्या था, C1 प्लस x C2 e की पावर लैम्डा x। लैम्डा क्या होता है, जो आपका कॉमन रूट या जो रिपीटेड रूट होता है। तो यहाँ पे हम CF निकालेंगे C1 प्लस x C2 e की पावर 3x। ये आपका CF हो गया। Hence the complete solution, hence the complete solution is y equal to CF प्लस PI। चूँकि इसका PI 0 है तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा y बराबर C1 प्लस x C2 e की पावर 3x। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला एग्जांपल देखा कि रूट उसके अलग अलग थे, तब हमने CF लिखा, और इस वाले एग्जांपल में हमारे रूट्स कैसे आ गए, सेम आ गए, तब CF हमने लिखा। अब हम थर्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसके रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। जब कॉम्प्लेक्स होंगे तब कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे। अगला एग्जांपल देखिएगा। एग्जाम्पल 4, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। एग्जाम्पल 4 है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। द एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन होती है इसको 0 के इक्वल रख देना है, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, यहाँ d इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये हमने कल बताया था, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा और ये आपका बीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने कल रूट जब कॉम्प्लेक्स थे तो हमने एक रूट को माना था अल्फ़ा प्लस आई बीटा, दूसरे को अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो रियल पार्ट को हम अल्फ़ा लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को बीटा लेते हैं। तब जो हमारा इसका CF लिखा जाता है वो होता है CF इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा x इंटू C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा दीजिए, तो ई की पावर 0x C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। ये ई की पावर 0 1 हो जाएगा, तो CF आपका आ जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। हैंस
द कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू होता है CF प्लस PI, चूँकि बराबर में 0 है तो PI इसका निकलेगा नहीं, PI कितना आएगा 0, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट सोल्यूशन y बराबर हो गया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। आगे के एग्जाम्पल हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा एग्जाम्पल आए हुए क्वेश्चंस बीटेक में, पॉलीटेक्निक में और आपके TGT PGT वगैरह में जो भी CF PI से क्वेश्चन आए हैं रिलेटेड, उन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।